शिवपाल यादव ने दिया बहन जी को लेकर विवादित बयान। कहा, बहन जी दलित की नहीं दौलत की है बेटी। जी हां साथियों, मैं सागर रणवीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग जो है वो काफी छिड़ चुकी है और ऐसे में बसपा सुप्रीमो को लेकर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, बड़े कार्यकर्ता है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, ये कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल कराने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। उसके बाद उनका और एक बयान आता है कि बहन जी को साथ में अगर लिया जाता है तो उनका भरोसा कैसे करें, चुनाव के बाद उनका क्या भरोसा। ऐसी आशंकाएं भी उन्होंने बसपा सुप्रीमो को लेकर व्यक्त की थी। उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा था कि बहन जी वरिष्ठ नेता है, 4 बार की सीएम है यूपी की, और उनका मान सम्मान करना हम सबका काम है, तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि बहन जी को लेकर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कोई भी ना करे। बावजूद इसके 2 दिन पहले मतलब समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल यादव है, इन्होंने एक विवादित बयान बहन जी को लेकर दे दिया। उन्होंने कहा कि बहन जी दलित की नहीं दौलत की बेटी है। आपको बता दूं कि जब भी किसी के पास बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कोई प्रहार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो बसपा सुप्रीमो को लेकर पर्सनली अटैक करते हैं। फिर उनके दौलत को लेकर वो आगे आएंगे, सामने आएंगे और बहन जी पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। बहन जी पर बीजेपी की मतलब बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप करेंगे और ना जाने ऐसे कितने सारे भ्रामक कथाएं फैलाएंगे जिससे बीएसपी को कमजोर किया जा सके। आपको बता दूं कि बसपा जो है वो एक राजनीतिक पार्टी से पहले सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और इस आंदोलन को चलाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा लगाया था कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, बीएसपी को चुनकर देंगे। और उसी नारे के तहत माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर हमें हमारा स्वाभिमानी आंदोलन खड़ा करना है तो हमें हमारे आंदोलन को खड़ा करने के लिए 1 रुपया और 1 नोट भी देना पड़ेगा। वोट के साथ साथ नोट की भी बात उन्होंने कही थी और इसी के चलते बसपा सुप्रीमो का जो जन्मदिन है वो हर साल जन कल्याणकारी दिवस के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता आर्थिक सहयोग दिन भी मतलब इस दिन को मनाते हैं। इस दिन बसपा सुप्रीमो यानी बीएसपी को आर्थिक मदद भी करते हैं कई सारे लोग पूरे देश में। और ऐसे में शिवपाल यादव कहते हैं कि लोगों से पैसा लेकर अपना घर भरती है। तो उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है। यानी आपको बता दूं कि जितने भी विरोधी हो बसपा के, वो सभी बसपा सुप्रीमो पर कभी कभी पर्सनली भी अटैक हो जाते हैं। तो ऐसे अटैक को लेकर आपको बता दूं कि जब बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कोई बोलने के लिए बात नहीं होती है तो ये लोग बसपा सुप्रीमो पर पर्सनली अटैक करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि देश का ऐसा कोई भी नेता नहीं जिसके पास कोई संपत्ति ना हो। अगर ये बहन जी को दलित की नहीं दौलत की बेटी कहते हैं तो क्या राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस और भाजपा के कोई वरिष्ठ नेता या लीडर हो, इन्होंने क्या फिर मनरेगा में मजदूरी करके अपनी दौलत बनाई है? ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आपको बता दो कि समाजवादी पार्टी की जो नीयत है वो बसपा को लेकर अच्छी नहीं है और इसीलिए उनकी जो बयान आ रहे हैं ये काफी हास्यास्पद भी है और बसपा सुप्रीमो को बदनाम करने की कोशिश ही ज्यादातर दिखती है। शिवपाल यादव का जो बयान आया है, इस बयान को लेकर मतलब बसपा के जो समर्थक है उन्होंने उनकी निंदा भी की है और साथ ही कहा है कि समाजवादी पार्टी को ऐसे जो बयान है वो नहीं देने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी थी कि बसपा सुप्रीमो को लेकर कोई भी बयानबाजी ना करे। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव पर कोई एक्शन लेंगे या फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। वैसे बसपा सुप्रीमो को लेकर जो शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि दलित की नहीं दौलत की बेटी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।